स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ ये आती है, आप करोगे क्या, आपका आइडिया क्या है। ऐसे में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, उन्हें एक ऐसा आइडिया सोचना है जो आज से पहले किसी ने न किया हो। बट ऐसा आइडिया काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि इस बिज़नेस का कोई कस्टमर बेस नहीं होता, जिसका कोई ट्रायल एंड रन नहीं किया गया है। ऐसे एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल होना काफ़ी रिस्की होता है। इनफैक्ट आप ऐसे आइडिया मत सोचो जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। आप इस चीज़ पर फोकस करो कि आपको क्या करना पसंद है। आइडिया आइडिया में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आइडिया के लिए आप दो चीज़ पर फोकस करो। नंबर वन, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना पसंद है। एंड नंबर टू इज, आप इस चीज़ से लोगों की लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करो और रिसर्च करो इस कॉम्बिनेशन के कौन कौन से बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उन बिजनेस को डीपली एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, ऐसे में मैं ट्रैवलिंग में लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे में मैं एक ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट पहले मैं रिसर्च करूँगा इंडिया में और कौन कौन सी ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करें, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका मेजर बिजनेस कहाँ से आता है। हर चीज़ को मैं डीपली एनालाइज करूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज बिजनेस प्लान। अपने बिजनेस का फुल डिटेल बिजनेस प्लान तैयार करो। मान लो कल से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कल से लेके अगले एक साल तक की बजट रिपोर्ट तैयार करो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पूरे साल में आपको क्या क्या खर्चे आएंगे, आप कितना प्रॉफिट बनाओगे, और इनिशियल कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। क्या आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से लोन लोगे या फिर बैंक से लोन लोगे। ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट मत करो जिसमें आपको बैंक से लोन लेना पड़े। आप कोई ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आपकी फैमिली और फ्रेंड्स अफोर्ड कर सके आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर आप खुद अफोर्ड कर सको इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन केस आपका बिजनेस फेल होता है और अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं इनिशियल स्टेज के लिए कह रहा हूँ। एक बार आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए तो आप लोन लेकर उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। ऐसे रिस्क कम से कम होगा। अब आपने अपना बिजनेस प्लान सही तरह से बना लिया, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब आपके बिजनेस को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया जाए। जिस हिसाब से आपका बिजनेस होता है उसी हिसाब से आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे बिजनेस में बिजनेस एंटिटीज कहते हैं। मैं आपको मेन बिजनेस एंटिटीज बताता हूँ। सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका बिजनेस को रजिस्टर करने का वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली आप अपने बिजनेस के खुद ओनर होते हो। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। एक तरह से ये कह लो, इसमें आप पर्सनली लायबल हो बिजनेस में हर चीज़ के लिए। ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर और दुकानदार इसी रजिस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई दुकान लगानी है तो आप अपने बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाओगे। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, इसमें रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी कम होती है। अगर आपको अपने बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाना है तो आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाना होगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आप म्यूनिसपैलिटी के पास जाओगे। इन केस अगर आप गांव में रहते हो तो आपको ग्राम पंचायत के पास जाना होगा। कुछ शहरों में ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर शहरों में ऐसा नहीं होता। इस रजिस्ट्रेशन को करवाने में आपकी कॉस्ट लगभग 1,000 रुपये तक की आएगी और 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। बेसिकली प्रोप्राइटरशिप के लिए आप तभी अप्लाई करोगे जब आपका बिजनेस छोटा हो, आपके बिजनेस में 4 से ज़्यादा एम्प्लॉयड काम नहीं करते हो। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बड़ा है और उसमें 4 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस लाखों या करोड़ों का है और उसमें लाखों का लॉस होता है तो एज अ प्रोप्राइटरशिप होल्डर आप पर्सनली लायबल हो, तो वो लाखों का लॉस आपका लॉस होगा। आई होप आप ऐसा तो नहीं चाहोगे। सो पहला तरीका आ जाता है कंपनी को रजिस्टर करवाने का, एंड दैट इज़ OPC, 1 पर्सन कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी या स्टार्टअप और बिजनेस को एज एन OPC रजिस्टर करवाते हो तो आप पर्सनली लायबल नहीं होते हो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में। अगर आपकी कंपनी डूब जाती है तो कोई भी आपसे आके ये नहीं कह सकता अपना घर छोड़ो, मकान छोड़ो, कंपनी के लॉस को कवर करना है। इस रजिस्ट्रेशन को करवाने में आपको लगभग 6,000 तक की कॉस्ट आएगी और 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप अपनी कंपनी को एज एन OPC रजिस्टर करवाते हो तो आप अपनी कंपनी के खुद ही शेयर होल्डर होगे और खुद ही डायरेक्टर होगे। अगर आपने अपनी कंपनी को एज एन OPC रजिस्टर करवाया है और उसका नाम टेक गुरु है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसका नाम टेक गुरु प्राइवेट लिमिटेड OPC हो जाएगा। यहाँ पर एक और तरीका होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का, एंड दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें आपके पास मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम लिमिट शेयर होल्डर की 200 है।
अगर आप 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर चाहते हो तो आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी होगी। जैसे कि लिमिटेड कंपनी इसका नाम है, तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो पर्सनली शेयर होल्डर को उसका लॉस नहीं चुकाना होता। ये बहुत ही रेपुटेबल तरीका होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। अगर आप अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हो तो बैंक्स और शेयर होल्डर का ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ जाता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हैं ताकि उन्हें सीड फंडिंग मिलने में आसानी हो। ये बहुत ही ट्रस्टेबल तरीका होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। तो ऐसे में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। बट मैं आपको एंड में एक आसान तरीका भी बताऊंगा अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। तो एक और तरीका होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का, एंड दैट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये वो तरीका होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का जो ज़्यादातर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बिल्डर और आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसे में आप एक LLP कंपनी स्टार्ट करते हो जिसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर को एम्प्लॉय करते हो। और जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और उस कंपनी को आपको नीड नहीं होती, तो आप उस कंपनी को ईजिली डिसॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप काम करती है। बट अगर आप कमोडिटीज़ में डील करते हो तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। और अगर आपका बिजनेस स्मॉल है और आप ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप भी ठीक है। अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है तो आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सबसे पहला आता है GST। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है तो GST मैंडेटरी हो जाता है। कुछ स्टेट में ये लिमिट 10 लाख तक की भी है। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हो तो भी आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्टेट में अलग तरह के टैक्सेस भी होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। अगर आप उन स्टेट में रहते हो तो आपको वो टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अगर आपकी कंपनी बड़ी है और उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी कराना होगा। और अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन भी होगा। एक ऑप्शनल बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी होता है जो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे करा लेते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन और सब्सिडी मिलने में काफ़ी आसानी होती है। ये सारे वो टैक्स रजिस्ट्रेशन हैं जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस को कराने ही पड़ते हैं। अब आते हैं ईयरली कंप्लाइंसेस पर। ये वो चीज़ें हैं जो हर बिजनेस ओनर को ईयर के एंड में करानी पड़ती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक बिजनेस रन करते हो तो आपको ईयर के एंड में अपना ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग। आपको हर चीज़ की प्रॉपर बजट रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसे बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, किधर खर्च हुआ, हर चीज़ की प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके लिए आप एक अकाउंटेंट भी हायर कर सकते हो या फिर अगर आपका बिजनेस छोटा है तो खुद भी कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी OPC LLP प्राइवेट लिमिटेड है और उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का है तो आपको स्टेशनरी ऑडिट भी कराना होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हर बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। मैंने इस वीडियो में हर वो नॉलेज कवर कर दी है जो आपको ज़रूरी होगी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।